उसका तुमसे मिलने का इरादा था। He intended to meet you. वेरी गुड, आप बताओगे। उसका पिज्जा खाने का इरादा नहीं था। He did not intend to eat pizza. वेल डन, आप बताओगे। क्या तुम्हारा उसे थप्पड़ मारने का इरादा था? Did you intend to slap him? वेल डन, आप बताओगे। क्या तुम्हारा लड़ने का इरादा नहीं था? Didn't you intend to fight? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जॉर्डन एंड आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर। सो आज मैं आपको इंटेंडेड टू पढ़ाने आया हूँ। क्या दोस्तों? इंटेंडेड टू, जिसकी पहचान है ने का इरादा था, जो कि इंटेंड टू का सेकंड फॉर्म है। पास्ट में तुम्हारा कोई काम करने का इरादा था, उसको इंटेंडेड टू के माध्यम से दिखाया जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे कि क्या तुम्हारा मारने का इरादा था मुझे? मेरा वहाँ जाने का इरादा था, मेरा खेलने का इरादा था। ठीक है, उसका वहां पर जाने का इरादा था। ठीक है ना, उसका स्कूल जाने का इरादा था। ठीक है, तो इरादा यानी कि कोई काम करने का इरादा रखना। ठीक है, चलिए आज इसको अच्छे से समझते हैं। ये देखो, इंटेंडेड टू लिखा भी हुआ है, इसकी पहचान क्या है? ने का इरादा था। अब आप पूछोगे ये ने क्या है? आपको वर्ब के अंत में ये ने जोड़ते जाना है और सेंटेंसेस बनाते रहना है। जैसे कि देखो, उसका स्कूल जाने का इरादा था, जाने, देखो वर्ब के अंत में जोड़ा ने, फिर उसके बाद आ रहा है का इरादा था। तो यानी कि इस तरीके का कभी भी कोई साउंड आए या फिर सेंस आए तो आपको क्या यूज करना है? इंटेंडेड टू। या फिर आप बोल सकते हो उसका मुझे मारने का इरादा था, तो यानी कि मारने, ने का इरादा था, दिख रहा है ना, मारने का इरादा था। तो लास्ट में साउंड नहीं आ रहा या फिर सेंस आ रहा है, ने का इरादा था। तो कभी भी ने का इरादा था इस तरीके का कोई साउंड आए या फिर सेंस आए तो आपको इंटेंडेड टू का यूज करना है। चलिए आप कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से इंटेंडेड टू का यूज किया जाता है। पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। तो देखो स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस इंटेंडेड टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको फुल स्टॉप लगाना है। ये याद रखना, इंटेंडेड टू इंटेंड टू का सेकंड फॉर्म है। इस स्ट्रक्चर को पास्ट के सेंटेंसेस बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, चलिए आज ये सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं। पहला सेंटेंस क्या हमारा? उसका यहां पर एक हफ्ते के लिए रहने का इरादा था। उसका यहां पर एक हफ्ते के लिए रहने का इरादा था। लास्ट में साउंड क्या आ रहा है? ने का इरादा था। तो इसकी वजह से क्या आएगा दोस्तों? इंटेंडेड टू। और इंटेंडेड टू के बाद हमेशा आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, ये याद रखना। ठीक है, तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? शी इंटेंडेड टू स्टे फॉर अ वीक। शी इंटेंडेड टू स्टे फॉर अ वीक। क्लियर है? चलिए आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। उसका अपने अंकल से भेंट करने का इरादा था। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? ही इंटेंडेड टू विजिट हिज अंकल। क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। मेरे दोस्त का उसे दोबारा देखने का इरादा था। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? माई फ्रेंड इंटेंडेड टू सी हर अगेन। क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। अर्नव का एक्टर बनने का इरादा था। अर्नव का एक्टर बनने का इरादा था। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? अर्नव इंटेंडेड टू बिकम एन एक्टर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। उन विद्यार्थियों का अन्वेषा को सब कुछ बताने का इरादा था। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? दोज स्टूडेंट्स इंटेंडेड टू टेल अन्वेषा एवरीथिंग। दोज स्टूडेंट्स इंटेंडेड टू टेल अन्वेषा एवरीथिंग। क्लियर है? आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। मेरा छोड़ने का इरादा था। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? आई इंटेंडेड टू गिव अप। क्लियर है? चलिए अब नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाया जाता है। ये देखो, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। तो देखो स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस इंटेंड टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप लगाना है। ये याद रखना, जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करना है? डिड। और जैसे ही डिड यूज होगा फिर आपको नॉट लगाना है, फिर उसके बाद आपको इंटेंड टू लिखना है। क्या लिखना है? इंटेंड टू। इंटेंडेड टू नहीं लिखना है, गलत हो जाएगा क्योंकि डिड लग चुका है ऑलरेडी। ठीक है, और फिर उसके बाद आप अगर इंटेंडेड टू लिखोगे, इंटेंडेड टू लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा, नहीं लगाना है। ठीक है ना, तो ये इंटेंडेड टू नहीं लिखना है, क्या लिखना है? इंटेंड टू। उसके बाद आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। चलिए कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाया जाता है। ये देखो, मेरा तुम्हें धोखा देने का इरादा नहीं था। तो देखो लास्ट में साउंड क्या रहा है? ने का इरादा था। तो इसकी वजह से क्या आएगा? इंटेंडेड टू। क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए डिड नॉट का यूज होगा। और जैसे ही डिड आएगा फिर उसके बाद आपको इंटेंड टू यूज करना है, इंटेंडेड टू यूज नहीं करना है। क्लियर है? तो सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? आई डिड नॉट इंटेंड टू डिसीव यू। आई डिड नॉट इंटेंड टू डिसीव यू। क्लियर है? आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। उसका तुम्हें बेइज्जत करने का इरादा नहीं था। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? शी डिड नॉट इंटेंड टू इंसल्ट यू। क्लियर है? आज
नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। अर्नव का इस कंपनी में काम करने का इरादा नहीं था, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? अर्नव डिड नॉट इंटेंड टू वर्क एट दिस कंपनी। क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। मेरे दोस्त का उससे शादी करने का इरादा नहीं था, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? माई फ्रेंड डिड नॉट इंटेंड टू मैरी हर। माई फ्रेंड डिड नॉट इंटेंड टू मैरी हर। नेक्स्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा? तुम्हारे पिताजी का हमारी मदद करने का इरादा नहीं था, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? योर फादर डिडंट इंटेंड टू हेल्प अस। योर फादर डिडंट इंटेंड टू हेल्प अस। क्लियर है? आ जाइए, अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। देखो, इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है। डेट प्लस सब्जेक्ट प्लस इंटेंड टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये याद रखना, सब्जेक्ट से पहले आपको डेट लगाना है, फिर सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना है? इंटेंड टू। ठीक है, इंटेंडेड टू नहीं लिखना है। क्लियर है? गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पर डेट लग चुका है, तो जैसे ही डेट लग जाए फिर इंटेंड टू लिखना है। ये किस तरीके के क्वेश्चंस हैं जिसमें यस या नो में आंसर आएंगे। ठीक है, सो यहां पर WH फैमिली यूज नहीं हो रहा है, जैसे कि व्हाट, व्हाई और वेयर, तो आपको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। तो ये किस तरीके के क्वेश्चंस हैं? ये उस तरीके के क्वेश्चंस हैं जिसमें यस या नो में आंसर आएगा, इसलिए सब्जेक्ट से पहले आपको डिड लगाना है। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे देखो, क्या उसका स्कूल जाने का इरादा था? क्या उसका स्कूल जाने का इरादा था, तो लास्ट में साउंड क्या आ रहा है? ने का इरादा था, तो इसकी वजह से क्या आएगा? इंटेंडेड टू। क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए डिड सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट के बाद इंटेंड टू आ जाएगा। ठीक है, सो इंटेंडेड टू यूज नहीं करना है क्योंकि डिड आ गया है। उसके बाद आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है बस। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डिड ही इंटेंड टू गो टू स्कूल। क्लियर है? डिड ही इंटेंड टू गो टू स्कूल। आ जाइए, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या उसका सच बोलने का इरादा था, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डिड शी इंटेंड टू स्पीक द ट्रूथ। आ जाइए, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या दक्षा का उससे शादी करने का इरादा था, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डिड दक्षा इंटेंड टू मैरी हिम। क्लियर है? आ जाइए, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या उसका लॉयर बनने का इरादा था, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डिड ही इंटेंड टू बिकम अ लॉयर। आ जाइए, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या तुम्हारे दोस्त का इरादा तुम्हारे दिल को दुखाना था, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डिड योर फ्रेंड इंटेंड टू हर्ट यू। डिड योर फ्रेंड इंटेंड टू हर्ट यू। क्लियर है? आ जाइए, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या तुम्हारा उन आदेशों को मानने का इरादा था, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डिड यू इंटेंड टू ओबे दोज ऑर्डर्स। क्लियर है? सो आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाया जाता है। आज ही अब नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। तो देखो, स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, यानी कि सब्जेक्ट से पहले आपको डिड लगाना है, फिर सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना है, फिर प्लस इंटेंड टू, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसी सेम स्ट्रक्चर को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो आप। डिडंट, जो कि डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट, फिर प्लस इंटेंड टू, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, सो याद रखना, जैसे ही डिडंट लिखोगे उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाया जाता है। क्या तुम्हारा इरादा मेरा दिल दुखाने का नहीं था, तो लास्ट में साउंड क्या आ रहा है या फिर सेंस क्या आ रहा है? ये देखो, ने का इरादा था, तो इसकी वजह से क्या आ जाएगा? इंटेंडेड टू। क्योंकि ये नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए डिडंट सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट के बाद इंटेंड टू आएगा, फिर इंटेंडेड टू नहीं आएगा क्योंकि डिड लग चुका है, ये याद रखना। ठीक है, तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डिडंट यू इंटेंड टू हर्ट मी। ठीक है, डिडंट यू इंटेंड टू हर्ट मी। आ जाइए, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या उसका मुझे धोखा देने का इरादा नहीं था, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डिडंट शी इंटेंड टू डिसीव मी। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या उसका मुझे बुलाने का इरादा नहीं था, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डिडंट ही इंटेंड टू कॉल मी। क्लियर है? आ जाइए, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या उनका टेनिस खेलने का इरादा नहीं था, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डिडंट दे इंटेंड टू प्ले टेनिस। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या मेरा तुम्हारे साथ जाने का इरादा नहीं था, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डिडंट आई इंटेंड टू गो विद यू। डिडंट आई इंटेंड टू गो विद यू। आई गेस सबको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से इंटेंडेड टू का यूज किया जाता है। नेक्स्ट टाइम अगेन आई विल कम विद डिफरेंट वीडियो विद डिफरेंट कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच।